हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। ट्रम्प भाई पागल हो गया है। उसने फिर से टैरिफ लगा दिया कनाडा के ऊपर जो एल्यूमिनियम कनाडा से आता था उस पे उसने 25% और उसने टैरिफ रेज कर दिया। 50% का उसने टैरिफ लगा दिया है। यार मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा दिन चलने नहीं वाला। मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि ट्रम्प टैरिफ लगाता रहेगा और और पूरी दुनिया ये आप एक समझो अमेरिका का वर्चस्व किस चीज़ से है? अमेरिका का वर्चस्व है कि अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल हब है, राइट? तो यही तो उसका पहचान है ना। भई भई आज यूएस डॉलर अट्रैक्शन क्यों है? क्यों सबको यूएस डॉलर चाहिए होता है? क्यों सब यूएस डॉलर के पीछे भाग रहे हैं? क्यों सब अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं? क्यों अमेरिका का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है? अरे भाई अमेरिका की इकोनॉमी की देन है, उसकी वजह से तो। लेकिन अगर अमेरिका के ऐसी नीतियों की वजह से जो एक आदमी, सिंगल आदमी आपको पता है 20 दिन के अंदर कहानी चेंज हो गई है। 20 दिन पहले यही अमेरिका बहुत बुलिश साउंड कर रहा था अपनी स्टॉक मार्केट, टेक्नोलॉजी हर चीज़ को लेके और यही अमेरिका 20 दिन बाद अब बात ये हो रही है कि 20% चांस है कि 2025 के अंदर अमेरिका रिसेशन में जा सकता है। रिसेशन के अंदर धकेल रहा है एक आदमी की नीतियों की वजह से। तो क्या ये पूरी दुनिया को नहीं दिख रहा? क्या ये अमेरिका की जनता को नहीं दिख रहा? क्या ये अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ है उनको नहीं दिख रहा? क्या इसका इम्पैक्ट टेस्ला पे नहीं है? मतलब इसको इस तरीके से बोलो कि क्या इसका इम्पैक्ट टेस्ला पे नहीं है? मतलब टेस्ला जितनी तेज़ी से उसका स्टॉक गिर रहा है, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। उसे सारी जितने पिछले जो गेन्स थे, जो टेस्ला के स्टॉक में आए थे, वो सारे के सारे जो है वो गेन्स जो है वो निकल चुके हैं। तो मेरा ये मानना है और ये मेरा ही नहीं, अब बहुत सारे मतलब बालाजी श्रीनिवासन ने एक ट्वीट किया है कि ट्रम्प बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ट्रम्प कर क्यों रहा है उसने वो भी बताया और ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और सूनर और लेटर क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रम्प की 1 आध दिन के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के जो फाउंडर्स हैं, उनके साथ मीटिंग भी है कि कहीं न कहीं वो एज ना लूज़ कर दें। कहीं न कहीं जो पूरी दुनिया का जो विश्वास है अमेरिकन कंपनीज़ में, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे, वो कहीं डगमगा ना जाए, ठीक है? ये लिटरली कुल्हाड़ी को अपने पैर पे मारना नहीं है। मैंने बार-बार बोल रहा हूँ कि कुल्हाड़ी के ऊपर कूदना है क्योंकि एक आदमी ये चाहता है कि अमेरिका को जो है वो अपने तरीके से रन करना चाहता है। वो बेसिकली चाहता क्या है? वो उसको ये लग रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का डोमिनेंस जो है वो कम हुआ है। ग्लोबल ट्रेड में जी अमेरिका का शेयर कम हुआ है। तो यार तुम ये क्यों नहीं एडमिट कर रहे हो कि ग्लोबल ट्रेड में चाइना का वर्चस्व बढ़ा है? तुम्हारी कंपनीज़ में तुम्हारा फ़ोकस रहा हमेशा टेक्नोलॉजी पे, हमेशा तुम्हारा फ़ोकस रहा और चीज़ों पे जो मैन्युफैक्चरिंग बेसेस थे, जो उसने उसने इतनी उसकी लेबर इतनी सस्ती, उसने टेक्नोलॉजी को, उसने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, उसकी पॉलिसीज़ से चाइना ने इतना मास लेवल पे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया कि तुम मैच नहीं कर पा रहे। आज जब पूरी दुनिया में ग्लोबल ट्रेड उसका चाइना का बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इनफैक्ट तुम्हारे साथ ही ट्रेड करते हुए चाइना तुम्हें ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अब तुम्हें लग रहा है अरे यार कहीं हम अपनी ना, 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 ना हमें वापस चाहिए वो अपने ग्लोरीफाइड दिन। एक रात में ग्लोरीफाइड दिन आ जाएँगे, टैरिफ लगा के ग्लोरीफाइड दिन आ जाएँगे। आपको पहले तो ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि चाइना क्या कर रहा है, जो चाइना कर रहा है और उसी तरीके से हमें भी अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को स्ट्रॉन्ग करना है। वो ये चाहता है कि मैं टैरिफ लगा दूँ, मतलब अगर चाइना मुझे एक्सपोर्ट कर रहा है तो मैं टैरिफ लगा के चाइना के एक्सपोर्ट को किल कर दूँ। चलो तुमने एक्सपोर्ट को उसको किल कर दिया, लेकिन तुम्हारे यहाँ पे कोई प्रोडक्शन बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो चाइना का सबसे बड़ा जो अमेरिका का सबसे बड़ा इश्यू ये है कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहता है। ग्रेट बनाना चाहता है कैसे? भाई ग्लोबल ट्रेड में अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहता है। दुनिया में जो जितना भी ट्रेडिंग में उसका सबसे बड़ा शेयर अमेरिका का होना चाहिए। अमेरिका सबको एक्सपोर्ट कर रहा हो, अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा हब हो, तो उसको एक रात के अंदर आप टैरिफ लगा के कैसे कर सकते हो, राइट? और दूसरा वो ये चाहता है कि अमेरिका के एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहा हो, इम्पोर्ट कम कर रहा हो और जो अमेरिकन्स हो वो भी उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो, वो भी ग्रो कर रहे हो, डोमेस्टिक मार्केट भी ग्रो कर रही हो, इंटरनेशनल भी हमारा वर्चस्व हो, हमारा डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हो, सब कुछ चाहता है वो। एक रात के अंदर क्या पॉसिबल है? गाइज़ मतलब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यार मैं इन्वेस्टेड हूँ, मेरा मार्केट पोर्टफोलियो डाउन है तो मैं डोनाल्ड बड़े-बड़े लोग मतलब आप ये देखो ये कौन-सा लॉजिक है मेरे भाई। आप यहाँ पे देखो कि उसने अभी जैसे 25% का टैरिफ उसने अभी लगाया 33 मिनट पुरानी खबर है भाई साहब। 33 मिनट पहले उसने स्टील एंड एल्युमिनियम पे जो यूएस के अंदर आ रहा है कनाडा से उस पे 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया, 50% का टोटल टैरिफ हो गया। स्टॉक मार्केट फिर से ताश के पत्तों की तरह गिर गया, डो जोन्स से लेके एस-एंड-पी 500 फिर से इनके अंदर गिरावट है, भारी गिरावट है, 400 पॉइंट का रिवर्सल है। आप यहाँ पे देखो कि टेस्ला का स्टॉक भी अगर हम पिछले 5 दिन के अंदर देखो तो 18% टेस्ला का स्टॉक टूट चुका है। 1 महीने में देखें
के तो 31% टूट चुका है और तो ये यहाँ पे आप टेस्ला के स्टॉक को भी देख सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे दूसरी चीज़ टैरिफ का सिर्फ़ अमेरिका का एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने टैरिफ या तो बोला कि मैं टैरिफ लगाऊँगा या मेरे टैरिफ को कम करो। अब उसने इंडिया के अंदर जब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो कोई ना कोई ऐसी डिस्कशन हुई थी क्योंकि इसके बाद उनके आने के बाद अब आप देखो कि स्टारलिंक एयरटेल का स्टारलिंक के साथ टाई अप हो गया। जो स्टारलिंक इंडिया में घुसना चाहता था, इतने टाइम से घुस नहीं पा रहा था, जियो का यहाँ पे वर्चस्व था, जियो की यहाँ पे डोमिनेंस थी और अचानक से एयरटेल का स्टारलिंक के साथ टाई अप हो जाता है, वो भी कुछ दिनों के बाद इसका मतलब यही तो है कि वो अपने टर्म्स को डिक्टेट कर रहा है। कुछ कंट्रीज़ मान रही हैं, कुछ कंट्रीज़ नहीं मान रही हैं। अब ये स्टारलिंक वाला जो है ये क्लियर प्रेशर है अमेरिका की तरफ से क्योंकि अभी तक स्टारलिंक क्यों एंटर नहीं कर पा रहा था, राइट? तो कहीं न कहीं अमेरिका जो है वो बहुत अग्रेसिव हो गया है। वो ये चाहता है कि उसकी कंपनीज़ का पूरी दुनिया में डोमिनेंस बढ़े, उसकी कंपनीज़ को सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले, उसकी कंपनीज़ पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करे और वो कम इम्पोर्ट करे। वो बाकी देशों से कम ले और उसके यहीं पे जो उसके सिटिज़न्स हैं, उसकी जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिकली भी वो फ्लरिश करे और सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। बट ऐसा नहीं होता है मतलब आज अगर आपको मैं गोल्डमैन सैक ये कह रहा है कि यार 20% चांसेस है कि रिसेशन में चला जाएगा और ये बालाजी श्रीनिवासन है, ये कह रहे हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा ट्वीट किया है, बहुत बड़ा नाम है बालाजी श्रीनिवासन। इनका ये कहना है कि हियर आर द 4 थिंग्स जो मैगा इज़ गेटिंग रॉन्ग, ठीक है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा है, ये गलत है 4 तरीकों से एंड इसकी इसकी जो हैंडलिंग है वो क्यों 4 तरीकों से गलत है? पहली चीज़, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करेक्टली अंडरस्टैंड्स दैट अमेरिकाज़ इकोनॉमिक पोज़ीशन इज़ इन डिक्लाइन। अमेरिका की इकोनॉमिक पोज़ीशन डिक्लाइन हो रही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा ठीक है, लेकिन वजह गलत समझ ली डोनाल्ड ट्रम्प ने। सबसे पहली बात है इसमें इन्होंने ये समझा कि इकोनॉमिक कंपटीशन की वजह से हमारी पोजीशन वीक हुई है जबकि कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से कि हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहे जब हम चाइना से कंपेयर करते हैं हमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी चाहिए या टैरिफ लगाना चाहिए। यहाँ पे बालाजी श्रीनिवासन का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यूएस जो अमेरिका ने ट्रिलियन डॉलर खर्च कर दिए वॉर लड़ने पे, चाहे वो इराक में हो, कहीं पे भी, चाहे वो इज़राइल को सपोर्ट करने में हो, यूक्रेन को सपोर्ट करने में हो, हर जगह उन्होंने इतने पैसे अब वो वॉर से निकल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनको ये लगता है कि प्रॉब्लम ग्लोबल लीडरशिप की है, जबकि प्रॉब्लम पुअर लीडरशिप की है। पहली जो लीडरशिप थी, वो पुअर लीडरशिप थी। आप जब आए हो तो ग्लोबल लीडरशिप में पहले लीडर्स पुअर थे, सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है, राइट? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कि उस लीडरशिप को इम्प्रूव किया जाए रादर देन गोइंग यू नो पागलों की तरह आप टैरिफ लगा रहे हो पूरी दुनिया में, एक इकोनॉमिक वॉर आपने छेड़ दी है, ठीक है? एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि मेक अगेन अमेरिका ग्रेट अगेन नोज दैट दैट ब्लू अमेरिकन एनिमीज हैव अलाइज अब्रॉड, बेसिकली डेमोक्रेट्स की तरफ है कि डेमोक्रेट्स के अलाइज के दोस्त बाहर हैं, तो ये डेमोक्रेट्स को कमजोर करना चाह रहे हैं। तो ये एक तरह का पोलराइजेशन का नारा है, ये पोलराइज कर रहा है अमेरिका को कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को आपस में भिड़ा देना और डेमोक्रेट्स को वीक कर देना, फाइनेंशियली वीक कर देना, उनके एलाइज को वीक कर देना। तो ये हर उस बंदे को जो रिपब्लिकन नहीं है आज, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे में वो उसका दुश्मन दिख रहा है। तो ये एक बड़ी गलत स्ट्रैटेजी है जो कि पोलराइजेशन की तरफ बढ़ावा दे देगी अमेरिका को। और यहाँ पे ये कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सीज़ द बिलियंस ऑफ डॉलर फ्लोइंग फ्रॉम द यूएस टू फॉरेन रेसिपिएंट बट isn't grasping that the यूएस कैन ओनली प्रिंट दोज़ डॉलर इन फ तो बेसिकली क्या है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा तभी तक सक्सेसफुल है जब तक अमेरिका अपना डॉलर प्रिंट कर सकता है। जब अमेरिका डॉलर प्रिंट करता है क्योंकि अमेरिका के डॉलर की डिमांड है। जिस दिन उसके डॉलर की डिमांड खत्म हो जाएगी तो उसकी ग्लोबल लीडरशिप तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा है दिस इज़ रियली गोइंग टू इम्पैक्ट दिस थिंग। तो 3-4 गलतियाँ हैं जो कि बालाजी श्रीनिवासन भी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेल। दो इसके पीछे डोनाल्ड ट्रम्प की इंटेंशन जो भी हो, ठीक है? अब कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ पे मैं आपको लेके चलता हूँ डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके आसपास क्या हो रहा है। सीनेटर लूमिस ने ठीक है इंट्रोड्यूस कर दिया है बिटकॉइन एक्ट वापस से। वो प्रपोज कर रही है कि 1 मिलियन बिटकॉइन बाय किए जाएँ 5 साल तक, 20 साल तक होल्ड करना है और 5% सप्लाई अमेरिका के पास होनी चाहिए। फिर से इसका जो प्रपोज़ल है, जो एक्ट है वो फिर से सिंथिया लूमिस जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है। माइकल सेलर ने फिर से मौका दिख रहा है उसको तो 21 बिलियन यूएस डॉलर का वर्थ ऑफ बिटकॉइन वो बाय करने का प्लान कर रहा है। टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में आप हालत देख सकते हो, सभी डाउन है मतलब डोज कॉइन 51%, सोलाना 50%,
Chainlink 41%, Hedera 35%, Ethereum 35%, Bitcoin 18%, राइट? तो जब से ट्रम्प ऑफिस में आया, एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉइनबेस इंडिया में वापस आ रहा है। वी आर अप्रूव टू लॉन्च इन इंडिया। एक एफआईयू की रजिस्ट्रेशन मिल गई है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है इंडियन एक्सचेंजेस को, और रियल कंपटीशन अगर हम इंडिया में होगा तो बाइनेंस और कॉइनबेस में होगा। तो कॉइनबेस, बाइनेंस, बायबिट, ऑल फॉरेन एक्सचेंजेस आर कमिंग। और दुख की बात ये है कि वो सारी फॉरेन एक्सचेंजेस इंडिया में आ रही हैं, लेकिन उनको इंडियन एक्सचेंजेस की तरह क्या वो कंप्लाई करेंगी? क्या उनका ऑफिसेस सेट करने पड़ेंगे यहाँ पे? फॉरेन में बेस्ड होके इंडियंस को वो सर्व करेंगे? तो कहीं न कहीं इंडियन एक्सचेंजेस को एक खतरा है, और कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ने वाला है, जो कि इंडियन एक्सचेंजेस पता नहीं इतना एक कॉम्पिटिशन झेल पाएँगे कि नहीं। और टेक्सास के अंदर दे हैव डबल डाउन ऑन क्रिप्टो। टेक्सास के अंदर बिल प्रपोज़ हुआ है कि $250 मिलियन यूएस डॉलर का जो है बिटकॉइन रिज़र्व का बिल जो है वो स्टेट लेवल पे एक रिज़र्व बनना चाहिए। टेक्सास एक स्टेट है अमेरिका की, तो वो $250 मिलियन यूएस डॉलर का बिटकॉइन रिज़र्व बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बिटकॉइन और ज़्यादा गिर सकता है, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस मॉडल, एक्चुअल प्राइस, इस ये मॉडल ये दिखा रहा है कि ईटीएफ्स का जो आउटफ्लो है, उसके हिसाब से मॉडल प्राइस होना चाहिए था करीब 70,000 यूएस डॉलर के आसपास, जो कि अभी है 80,000 यूएस डॉलर से ऊपर। तो अभी भी बिटकॉइन और नीचे गिर सकता है इस मॉडल के द्वारा। सो ऑल इन ऑल मेरा आपसे यही कहना है कि गाइस, इस गेम को समझो। प्रॉब्लम क्रिप्टो में नहीं है, ओवरऑल पूरी दुनिया की मार्केट्स को तहस-नहस कर दिया है, हिला के रख दिया है एक आदमी ने। आप अंडरस्टैंड, यू जस्ट काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, इमेजिन कि एक आदमी, एक देश पूरे दुनिया को हिला के रखने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डॉलर है। डॉलर क्यों? क्योंकि डॉलर का उसने वादा ही किया था, जितना गोल्ड होगा उतना डॉलर में प्रिंट करूँगा। लेकिन उसने ये वादा 1971 में तोड़ दिया था। 1971 के बाद जितना डॉलर प्रिंट हुआ है, उतना गोल्ड उनके पास नहीं है। अब गोल्ड डॉलर को बैकिंग नहीं देता है। जो उनका मन आता है वो उतना प्रिंट कर रहे हैं। और उसके बाद पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड है, और डॉलर के अंदर विश्वास है, डॉलर की डोमिनेंस है, आपके सामने डॉलर के नतीजे हैं, राइट? तो यही है वो जो जो प्रॉब्लम्स हैं पूरी इस इकोनॉमी में, जो अब आज आप देख रहे हो, आपके पॉकेट पे असर पड़ रहा है, उस एक ऐसे प्रेज़िडेंट की वजह से कि जो वो चाह रहा है, जैसा उसको सही लग रहा है, वो वैसा करना चाह रहा है, राइट? सो बट ये कब तक चलेगा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन कंपनीज़, अमेरिकन की इकोनॉमी, डेफिनेटली वहाँ पे एक एक प्रोटेस्ट होगा, एक डोनाल्ड ट्रम्प से के साथ बैठने का, चाहे वो आईएमएफ से लेके हर एक बड़ी संस्था, बड़े कंपनीज के फाउंडर्स, अदरवाइज द प्रॉब्लम विल डेफिनेटली इंक्रीज, राइट? सो विद दिस थॉट गाइस, आपका क्या कहना है, आपकी क्या सोच है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो लॉस में और इससे भी ज्यादा लॉस में जा सकता है, बट दिस इज क्रिप्टो, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिप्टो। यही आपका टेस्ट है, और यहाँ पे अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे एसेट्स में बने हुए हैं, तो हैव सम पेशेंस, थिंग्स विल डेफिनेटली गोना इम्प्रूव वंस थिंग्स टेक अ टर्न अराउंड। क्योंकि अभी के लिए तो फिलहाल ऐसा लगता है कि एक हाथी है जंगल में, जो पागल हो चुका है, जिसके बड़े बड़े दांत हैं, वो जहां जा रहा है उसके सामने जो चीज आ रही है वो गिर रही है, राइट? लेकिन जंगल में जितने भी हाथी होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हाथी एक दिन थक जाता है। कितना वो विनाश करने के बाद थकता है वो वक्त बताएगा, लेकिन हाथी जितना मर्जी बड़ा हो, वो एक ना एक दिन थक ज़रूर जाएगा, ठीक है? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।